एडमिशन रिजल्ट्स पब्लिक यूनिवर्सिटी जर्मनी बैचलर और मास्टर प्रोग्राम। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। ऐसा है कि जिन बच्चों ने अक्टूबर 2026 में जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए जाना है, तो हमारे 4 स्टूडेंट्स के एडमिशन आ चुके हैं। और इनमें जो 4 स्टूडेंट्स के एडमिशन आए हैं, एक स्टूडेंट के मास्टर में 3 दिन प्रोग्राम्स में आए हैं, एक स्टूडेंट ऐसा है मास्टर का उसका एक ही प्रोग्राम में एडमिशन आया है, और एक बैचलर वाला ऐसा स्टूडेंट है जिसके 4 प्रोग्राम्स में एडमिशन आया है बैचलर प्रोग्राम में, और एक स्टूडेंट स्टूडेंट कोलीग का भी है। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन जर्मनी में फ्री एजुकेशन करने की है इंग्लिश टॉट में बैचलर मास्टर PhD, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इवन जर्मनी से रिलेटेड हमारी 2 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं, फ्री स्टडी इन जर्मनी एज वेल एज सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, वहाँ जाकर जर्मनी से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। और मैंने बहुत सारी वीडियोस में सजेशन दिए हैं बच्चों के जिनके एडमिशन पब्लिक यूनिवर्सिटी से नहीं आते, तो उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई स्टूडेंट आता है, वो कहता है कि मेरे परसेंटेज कम हैं लेकिन मैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ही जाना चाहता हूँ, तो उसकी हम बैचलर की स्ट्रीम चेक करने के बाद, उसके परसेंटेज चेक करने के बाद मे बी हम उस स्टूडेंट को ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपने आईएलटीएस के नंबरों को इनक्रीज़ कर लें, या मे बी उसको हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप GRE या GMAT का एग्ज़ाम दे लें, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी GMAT और GRE वाले बच्चों को प्रेफरेंस देती हैं। और मे बी हम कुछ स्टूडेंट्स को ये भी प्रेफरेंस इवन सजेशंस देते हैं कि आप जर्मन लैंग्वेज किसी लेवल पर कर लें, A1 कर लें या A2 कर लें, तो उसके जो एडमिशन आने के चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। बट अगेन डिपेंड स्टूडेंट की प्रीवियस एजुकेशन क्या है। प्रीवियस एजुकेशन कौन सी स्ट्रीम का बच्चा है, आर्ट्स का बच्चा है, बिजनेस का बच्चा है, इंजीनियरिंग का बच्चा है, या मेडिकल का स्टूडेंट है, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जैसे मैं मेडिकल प्रोग्राम्स के बारे में बताऊं, मास्टर प्रोग्राम स्पेशली दैट इज़ वेरी वेरी रिस्ट्रिक्टेड। मतलब जितने भी मास्टर प्रोग्राम हैं मेडिकल रिलेटेड जर्मनी के अंदर 95% रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड मीन्स वहाँ पर जो एडमिशन कंपटीशन है ज़्यादा हार्ड है, जिसको हम NC प्रोग्राम कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जर्मनी गवर्नमेंट अपने लोकल स्टूडेंट्स को उन प्रोग्राम्स में एडमिशन्स प्रोवाइड करती है, उसके बाद दे आर गिविंग द प्रेफरेंस टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और इसके अलावा क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसकी जो वैकेंसीज हैं काफ़ी कम रहती हैं। किसी यूनिवर्सिटीज़ की 25 वैकेंसीज़ है, किसी की 40 वैकेंसीज़ हैं। और अभी हम प्रोफाइल देखने के बाद आपको बता सकते हैं कि आप रिस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम वाले का एडमिशन कहाँ से आ सकता है। अगर उस प्रोफाइल में कोई चीज़ वीक है तो इमीडिएटली हम स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं, भाई ये चीज़ आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी, तभी आपका एडमिशन आ पाएगा। तो पहला बच्चा है, ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, इसके जो परसेंटेज है 79% है। आईएलटीएस के बारे में डिस्कस करें तो इसका आईएलटीएस में जो बैंड है 8 बैंड है। तो इसका एडमिशन 2 पब्लिक यूनिवर्सिटी से आया है, वहाँ पर अपनी किसी भी यूनिवर्सिटी में अपनी मास्टर डिग्री कर सकता है इंग्लिश में, जो कि इंटायर फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी तरीके से हमारे पास एक इंटरेस्टिंग केस ऐसा है जो बिजनेस वाला है, और बिजनेस वालों के लिए बहुत चैलेंजेस रहते हैं एडमिशन्स के लिए, मास्टर के लिए। उसका एडमिशन आया है, और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि उसकी बैचलर मास्टर दोनों के दोनों डिस्टेंस एजुकेशंस में है। मीन्स अभी क्या जर्मनी गवर्नमेंट डिस्टेंस एजुकेशन वाले को एडमिशन देती है या नहीं देती है, अगर देती है तो क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। उस बच्चे का एडमिशन इंटरनेशनल बिजनेस में आया है मास्टर प्रोग्राम में, उसके आईएलटीएस के जो बैंड है 7 बैंड है, और परसेंटेज ये 75% वाला स्टूडेंट है। बैचलर में इसके आई थिंक 71 थे, और मास्टर में इस स्टूडेंट के 76 और 77% थे, और इसका वहाँ से एडमिशन एक ही यूनिवर्सिटी से आया है, और नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी से रिजेक्टेड भी है। अभी जो रिजेक्ट होते हैं वो अगर मेरा ओपिनियन लेना चाहते हैं, एडमिशन नहीं आ पाया, इमीडिएटली आप हमें अपनी प्रोफाइल असेसमेंट के लिए भेजें, देखते ही मैं बता दूंगा कि आपको एडमिशन मिलने के कितने चांसेस हैं। अगर आप अपने एडमिशन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, बैचलर के 2 स्टूडेंट्स का एडमिशन आया है, और बैचलर का एक तो स्टूडेंट ऐसा है जिसका 4 प्रोग्राम में एडमिशन आया है। वो 4 प्रोग्राम कौन कौन से हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ये बच्चा अभी ये देखिए कि मेडिकल का स्टूडेंट है, 12th मेडिकल स्ट्रीम के साथ की हुई है, 13 साल की एजुकेशन है। इस बच्चे के पास 6.5 बैंड है। तो इसका जो एडमिशन है ये लेकर चलिए कौन कौन से प्रोग्राम में है। एक तो है नेचर इंस्पायर्ड मटेरियल में,
दूसरा इसका जो एडमिशन आया है इंटरनेशनल हेल्थ में। तीसरा इसका एडमिशन आया बायोमेडिकल साइंसेज में। तो ये इसके जो एडमिशन डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आया है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि इसका हमने नर्सिंग में भी डाला है, जो कि वेटिंग में है। नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स कि आपने अपनी जो ट्रेनिंग है कौन से हॉस्पिटल से करनी है, उस कॉन्ट्रैक्ट को कहाँ से अरेंज करना है, उसमें भी बच्चों की हम हेल्प करते हैं। ये 4 प्रोग्राम में 3 में आ चुका है, 1 की हम वेटिंग में है। तो जो फोर्थ सक्सेस स्टोरी है एडमिशन की, वो है स्टूडेंट कुलीग। नहीं सॉरी, स्टूडेंट कुलीग मीन्स जिसको हम फाउंडेशन प्रोग्राम कहते हैं। तो ये भी बच्चा वहाँ पर एम प्रोग्राम करने के लिए जाना चाहता था। इसने B1 जर्मन लैंग्वेज प्लस 12th के बाद जा रहा है। कहता है कि मैंने 13 साल की स्टडी नहीं करनी है, और इसको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा था कि भाई 13 साल की स्टडी कर ले, आपको वहाँ जाकर स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। बट वो माना नहीं, उसने अपना B1 किया है। 12 साल की इसने अपनी एजुकेशन की हुई है इंडिया से। और ये बच्चे का वहाँ पर M टाइप स्टूडेंट कुलीग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आया है, जो कि इंटायर फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद इसकी बैचलर डिग्री स्टार्ट होगी। तो ये हमारे लेटेस्ट एडमिशन्स हैं। अगर और भी आने वाले आई थिंक 25-26 और एडमिशन हम वेटिंग लिस्ट में है, वो भी अभी आने स्टार्ट हो चुके हैं, उनके भी आ जाएंगे। अगर आप हमारा कोई ओपिनियन या हमारी पार्ट में सर्विस लेना चाहते हैं, जस्ट आप हमारी सर्विस कहते हैं कि आप मुझे सिर्फ वीज़ा फाइलिंग में दे दें, जहाँ मेरा सिर्फ एडमिशन ऑर्गेनाइज करा दें, उसमें भी हम हेल्प कर सकते हैं। आप ऑलरेडी इनसाइड जर्मनी में है और वहाँ से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट में है, गवर्नमेंट में शिफ्ट होना चाहते हैं, उसमें भी हम आपको गाइड कर सकते हैं। आप ऑलरेडी जर्मनी में है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, वहाँ से ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं कोई अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छी लोकेशन में जर्मनी में, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप ऑलरेडी जर्मनी में है और जर्मनी में होने के बावजूद आपने मैरिज करवा ली, अभी अपनी स्पाउस को लेना है, स्टूडेंट की स्पाउस को कैसे वहाँ पर आप इनवाइट कर सकते हैं, उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। आप जर्मनी में हैं, आप अपने पेरेंट्स को वहाँ पर टूरिज़्म के लिए बुलवाना चाहते हैं, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंट्री में हैं, शेंगन में ऑलरेडी हैं या कहीं पर भी फॉरेन में बैठे हुए हैं, वहाँ से जर्मनी में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में फ्री एजुकेशन लेने के लिए आना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।